आर यू वन ऑफ दोस्त जो अपने डे का मैक्सिमम टाइम रिग्रेट करके ही गुजार देता है? सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। आई विल टेल यू फ्यू स्टेप्स जिसको फॉलो करने के बाद अब आप अपनी इस आदत से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हो। अब इस आदत को पूरी तरीके से खत्म करने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम रिग्रेट करते क्यों हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रिग्रेट नहीं करता। हम सब अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं, अपने डिफरेंट सिनेरियोज एंड फेजेस में है। एंड हम सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी थॉट में रिग्रेट तो हमने किया ही है। बट द डिफरेंस लाइज ना कि ये जो थॉट आती है जिसकी वजह से आपको इतना बुरा फील होता है, क्या ये आपके माइंड में आकर चली जाती है या फिर क्या आपके माइंड में आकर रह जाती है। एंड द सेकेंड वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, वो थॉट माइंड में आकर रह जाना वो सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है ना कि वो कॉन्स्टेंट थॉट उसमें आएंगे ही, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। लेकिन पॉजिटिव वाले तो उतने बॉदर नहीं करते, लेकिन नेगेटिव वाले बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं। एंड उस नेगेटिव चीज़ से ना हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देते हैं। अपने उस थॉट को इतना ज़्यादा दिमाग में हावी करने की वजह से हम अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करने लग जाते हैं। एंड हम कभी ये नहीं सोच पाते हम अपना टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर चुके हैं उस चीज़ की वजह से। अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कहानी है राज की। राज एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। राज पढ़ाई में एक एवरेज बच्चा है, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया ना कि उसको एवरेज नहीं रहना है, उसे टॉपर बनना है। इसीलिए उसने पेन लिया, कॉपी लिया और बना लिया अपना एक स्टडी रूटीन, जिसमें उसने अपने डेली टारगेट्स लिखे थे कि उसको क्या क्या कंप्लीट करना है। अब आता है डे नंबर 1। राज सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है जल्दी उठने की। इसलिए राज को पहले उठकर ही सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और वो काफ़ी रिग्रेट करने लग जाता है कि अगर वो जल्दी उठ जाता तो उसका कुछ डेली टारगेट कंप्लीट हो जाता। जैसे तैसे रात स्कूल जाता है, फिर उसके बाद आने के बाद उसके जितने उससे पॉसिबल हो सकता था वो वैसे पढ़ लेता है। आता है डे 2। राज ने एक मॉर्निंग रूटीन बनाया था, लेकिन उस डे 2 में भी उसकी वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से राज थोड़ा और ज़्यादा टेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी स्कूल जाता है और स्कूल से आने के बाद वो अपने टारगेट्स कंप्लीट करता है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। अब आता है डे 3। राज इस दिन भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। उसने पिछली रात जल्दी सोने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो आज जल्दी सुबह नहीं उठ पाता है क्योंकि उसकी आदत नहीं थी जल्दी सुबह उठने की। और आदतें बहुत जल्दी ख़त्म नहीं की जा सकती है, उसको टाइम लगता है। लेकिन राज ये सब चीज़ें नहीं समझ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहा था। उसका सिर बहुत ज़्यादा घूमने लग जाता है, ये सोचकर कि वो 3 दिन से वैसे नहीं पढ़ पा रहा है जैसे वो पढ़ना चाहता है। उसे लगने लगता है ना कि शायद वो टॉपर नहीं बन पाएगा। लेकिन ये सब बर्डन लेके वो स्कूल जाता है। स्कूल में भी उसका उतना ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता है। बट इस बार ना रात स्कूल से जब वापस आता है ना तो वो पढ़ने के अलावा वो ज़्यादा ओवरथिंकिंग ही करने लग जाता है। क्योंकि उसको ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि पिछले 2 दिन से वो जब एवरेज स्टूडेंट है जैसे वो पढ़ता था उस हिसाब से तो वो पढ़ा भी नहीं पिछले 2 दिन में। राज था तो एक क्लास 6 का स्कूल गोइंग स्टूडेंट और इतना टेंशन लेना ना उसके लिए ठीक नहीं था। इसीलिए ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एंड अपने 4th डे पे ना वो सुबह जल्दी उठ पाता है, ना वो स्कूल जा पाता है और ना ही वो कुछ भी पढ़ पाता है। जिसकी वजह से राज और ज़्यादा उदास एंड प्रेशराइज़्ड फ़ील कर रहा था। राज लाइफ को जीना भूल गया था। राज की ऐसी हालत उसके बड़े भैया देखते हैं एंड वो अपने छोटे भाई से पूछते आखिर वो इतना गुमसुम गुमसुम और उदास क्यों रहता है आजकल। और राज अपने भैया को दिल खोलकर अपनी सारी बातें बता देता है, जिसको सुनने के बाद ना उसके भैया उसको कुछ एडवाइस देते हैं। एंड उन एडवाइस को फॉलो करने के बाद ना राज ना सिर्फ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। एंड एंड एग्जाम्स में ना वो अपने क्लास के टॉप 3 रैंक में भी आता है। लेकिन आखिरकार राज के भैया ने ऐसा क्या कहा था राज को जिसकी वजह से राज के अंदर ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया। बात करते हैं उसकी। तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो, लेकिन तुम जब भी उठते हो तुम तब से तो पढ़ाई शुरू कर सकते हो ना। अब तुम उस टाइम पे उठ रिग्रेट करते हो, इसकी वजह से तुम अपने बाकी जो टाइम तुम्हारे पास था जिसे तुम यूटिलाइज कर सकते हो पॉजिटिवली, तुम उसे भी वेस्ट कर जाते हो। जो चीज़ बीत गया, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसे करके उसके भैया ने उसे काफ़ी सारे एडवाइसेस दिए। उसे ये भी कहा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी हेल्थ है, कि अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तब जाकर ही तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन तुमने ओवरथिंकिंग करके अपनी हेल्थ भी बिगाड़ ली है। कहानी यहाँ खत्म होती है और ये चीज़ शायद सुनने में बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा छोटी लगे, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना कि जो चीज़ बीत चुका है वो बीत चुका है, हम अब चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो उस चीज़ को ना बार बार सोच के नेगेटिव होने से अच्छा है कि हम कुछ पॉजिटिव सोचें।
क्योंकि नेगेटिव सोचने से ना हम जब अपना ऑरा नेगेटिव करते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है। हम अपना टाइम भी वेस्ट कर जाते हैं, हमें कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ये हमारी ही लॉस हो जाती है और ऐसे करके हम अपना कितना सारा लॉस कर बैठते हैं, वो हम नहीं रियलाइज़ करते उस वक़्त। इसीलिए ना खुश रहा करो क्योंकि हमारी खुशी के ज़िम्मेदार ना हम खुद हैं, कोई और नहीं। हमें कोई अगर खुश रख सकता है ना, तो वो हम खुद ही हैं। हमें वो सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हमें अच्छा फ़ील कराए। कोई हैबिट डेवलप करो या कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले किया करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हो। हो सकता है वो ड्राइंग, सिंगिंग, राइटिंग कुछ भी। क्रिएटिव रहो, खुश रहो। हमारे हैप्पीनेस हम खुद ही ला सकते हैं। जब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन देखेंगे, तो हम अक्सर रिग्रेट ही करेंगे। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हमें समझना चाहिए कि हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम शायद कंट्रोल कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड हमें ना वैसे ही मूव करना पड़ता है जैसे हमें लाइफ घुमा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि कभी-कभार ना आपको अपने साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, ताकि आपको कोई और अपसेट ना कर सके। आप जब अपने साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो। एंड वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है पता है? आपको बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको जानना है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। आप जब एक बार खुद के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो ना, तो आपको कोई और दुखी नहीं कर सकता है। आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकते हो एंड खुश रहते हो, अपने माइंड को फ्री रख सकते हो, तो क्यों दुखी होते हो यार? खुश रहा करो ना, आप भी अपनी खुशी ढूँढो अपने अंदर। एंड सीरियसली बता रही हूँ ना, उसके बाद ना आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपको ना लगेगा ना कि आप एक न्यू लाइफ जी रहे हो, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत पॉजिटिव फ़ील होगा। एंड पता है, आपकी ऐसी पॉजिटिविटी देख के ना लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। जब आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने लाइफ को फ्रीली मज़े से जी सकते हो, तो क्यों रिग्रेट करके अपने दिन बर्बाद करना, अपना हेल्थ बर्बाद करना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप सो आपको थोड़ा चीज़ों को देखने का नज़रिया ज़रूर बदला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।